बक्सर लोकसभा इलाके में इन दिनों खासकर कहा जा सकता है कि बक्सर संसदीय इलाके में एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो कि एनडीए और इंडिया दोनों के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। जी हाँ, सिरदर्द शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि जन सैलाब, जनता का जिस तरह का प्रेम, जिस तरह का सैलाब मिल रहा है। जी नमस्ते भैया, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। कैसा कब हाँ नहीं, बढ़िया। नवरात्र का मौसम है तो भूखे प्यासे घूम रहे हैं सब हम लोग के साथ। सबका ज़बरदस्ती का नवरात्र मनवा रहे हैं हम। तो ऐसे ही है, लोगों के बीच जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। लोगों का जो भरोसा है, मतलब एक जो कहते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है ना, ये दृढ़ संकल्प लोगों के बीच में मन में दिख रहा है। तो ये लग रहा है कि किसी बड़े कारण के लिए मुझे एक चेहरा बनने का मौका मिला है, तो वही फीलिंग है। लगातार इंडिया और इंडिया जहाँ गठबंधन की तरफ वहीं आप आओ भैया। इसमें ऐसा भी है कि हमारा ना कि ऐसा कंपैरिजन नहीं, कोई किसी दुश्मनी तो है नहीं, हम कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। हम क्या है कि बक्सर और बक्सर के जो लोग हैं तो ये जिस तरह से अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो हमारा अपना एक लेन है जिसमें हम जा रहे हैं। हम किसी के साथ नहीं दौड़ रहे हैं, हम खुद में दौड़ रहे हैं हम लोग। और क्योंकि हमारा एक मतलब सम्मान वाली बात है, बक्सर के आत्मसम्मान की भी कुछ बात है जो समझ रहे हैं इस बात को। और दूसरा है कि यहाँ की लोगों के बीच में रहा हूँ, एक रिलेशन बन गया है, तो फिर वो लोगों को अब बीच में ऐसे छोड़ देना लगता है जैसे मुझे भी लगे कि मैंने विश्वासघात किया और उनका भी भरोसा। तो ये एक बड़ा ही मार्मिक तौर पे हम देखा जाए, मतलब एक इमोशनल बॉन्डिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की सेवा, देश की सेवा के बाद अब जनता की सेवा का ये कैसे एटीट्यूड? ये भैया ऐसा है, ये तीनों एक ही चीज़ है। आप देखें तो है ना, ये तीनों अलग अलग चीज़ नहीं है। देश की सेवा और सरकार की सेवा, जनता की सेवा, तीनों एक ही चीज़ है। क्योंकि इसमें अल्टीमेट जो चीज़ लास्ट में जाके काम करता है वो होता है जनहित और जन सेवार्थ का भाव, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट का भाव। तो तीनों में ये समाहित है। तो मैं जो समझ रहा हूँ, मैं एक ही लाइन में चल रहा हूँ, मैं कुछ लाइन चेंज नहीं हुआ, बस हाँ तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा और स्कोप बड़ा हो जाएगा। राजनीतिक दल खासकर एनडीए और इंडिया में आज इंडिपेंडेंट के रूप में सामने आना, क्या राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, सबके अपने अपने समीकरण होते हैं। लोग क्योंकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलता है ना, तो उसमें बहुत चीज़ों बैलेंस करके चलते हैं। तो उसमें बहुत बार होता है कि कुछ चीज़ें एडजस्ट नहीं होती, अभी नहीं होती, कभी हो जाती है। तो उस हिसाब से आप देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस तरह का एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारा देश जो सहिष्णु देश है ना, एक डेमोक्रेसी है, तो इसमें सबको अधिकार है, हक है तो अपनी बात रख पाने का। अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो फिर वो कहाँ जाए आदमी, तो वो डेमोक्रेटिक राइट कहाँ एक्सरसाइज करे। इसके लिए ये प्रोविज़न है ना, कि इंडिपेंडेंटली आप आके अपनी बात रख सकते हैं। और जनता के बीच जैसे सब जाते हैं वैसे हम जैसे कैंडिडेट्स भी जाते हैं, और वो जनता को ही डिसाइड करना पड़ता है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, सबसे काबिलियत लेके कौन आया है कैंडिडेट। तो उसमें मुझे लगता है कि जनता का अधिकार है कि जो बेस्ट लोग हैं, जो कई बार कई चीज़ों में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते या किसी कारण से किसी तालमेल में नहीं बैठते हैं, तो इसका मतलब तो नहीं कि जो अच्छा कैंडिडेट है वो छूट जाए पीछे। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट होने का भी एक प्रोविज़न है जिसके थ्रू मैं भी हूँ। और लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं सर्वदलीय हूँ। एक बात और, एक सीधा सा सवाल, कॉन्टेस्ट किससे? मेरा कंटेस्ट किसी से है नहीं, हम तो अपने राह पे चल रहे हैं ना, हम कंटेस्ट नहीं। हमें क्या है कि मैक्सिमम हमें वोट्स लेने हैं, सो डैट कि हमारी जो जनता है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनको मौका मिले संसद में जाने का मेरे थ्रू। तो हम सच पूछिए तो हमारा ऐसा है ना कि हम किसी से कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम मैक्सिमम वोट्स लेने की कोशिश करें, मैक्सिमम लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, हम मैक्सिमम लोगों को अपने साथ लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारी लड़ाई लोगों की है। तो हम सच कह रहे हैं, इस बात को समझने में बहुतों को दिक्कत होगी, बट हम किसी से कंटेस्ट नहीं कर रहे, हम अपने ही रास्ते चल रहे हैं और उसी अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सीधा और सवाल, जनता का आशीर्वाद मिला, पहुंचेंगे संसद में, बैठेंगे सत्ता में या विपक्ष में? नहीं, ये मैं बैठूंगा उसके साथ जो मेरे बक्सर की बात करेगा, जो मेरे बक्सर की जनता के हित की बात करेगा, जो बिहार के हित के बारे में बात करेगा, मैं उसके साथ बैठूंगा। ये है बक्सर के लाल आनंद मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है बक्सर के विकास, बक्सर के जनता के विश्वास पर जो सरकार खरा उतरेगी, हम खड़े होंगे उसके साथ। बबलू उपाध्याय,
न्यूज़ 24 बक्सर बिहार।